हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश मेंटर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग पोइट्री जिसका नाम है द शीप। सो आज हम इस पोइट्री में समझेंगे कि एक शीप जो कि एक बहुत नॉर्मल सा एनिमल है वो कैसे हमारी बहुत हेल्प करता है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। Lazy sheep, pray, tell me why. In the grassy fields you lie. So there was a girl. एक लड़की होती है, वो पूछती है एक शीप से कि आप इतने लेजी क्यों हो, आप इतने सुस्त क्यों हो, और क्या आप मुझे बताओगे कि आप क्यों सारा दिन ग्रासी फील्ड्स पर पड़े ही रहते हो। So eating grass and daisies white from the morning टिल द नाइट, और आप सुबह से शाम तक सारा दिन ग्रास खाते हो और डेजीज यानी कि व्हाइट फ्लावर्स भी खाते रहते हो। सो एवरीथिंग कैन समथिंग डू बट व्हाट काइंड ऑफ यूज आर यू। तो हर कोई कुछ ना कुछ काम तो जरूर करता है, लेकिन क्या आप किसी काम के हो या यूं ही हो। ऐसा किसने पूछा? उस लिटिल गर्ल ने शीप से। सो Nay, my little master, nay. Do not serve me, so I pray. So अब वो शीप रिप्लाई देती है कि ओ माई डियर मास्टर, आप मेरे बारे में ऐसा मत सोचो और ना ही बोलो। Don't you see the wool that grows on my back to make you clothes? तो शीप बोलती है कि क्या आपको मेरे बैक पर और मेरी बॉडी पर जो वूल ग्रो होती है वो दिखती नहीं है क्या? और उसी वूल के थ्रू तो आप कपड़े बनाते हो और उसको ही पहन लेते हो। कोल्ड एंड वेरी कोल्ड यू वुड गेट इफ आई डिड नॉट गिव यू इट। और आपको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी अगर मैं अपनी वूल आपको कपड़े बनाने के लिए नहीं दूं तो। सो डिड यू अंडरस्टैंड द टॉपिक स्टूडेंट्स? कि यहाँ पर पहले वो लिटिल गर्ल बोलती है कि हर एनिमल कोई ना कोई या फिर कोई भी चीज किसी ना किसी काम जरूर आती है, लेकिन आप तो बिल्कुल ग्रीन फील्ड्स में सारा दिन पड़े रहते हो और ग्रास और डेजीज खाते हो। तो शीप रिप्लाई करती है कि भाई ऐसा मेरे बारे में मत बोलो, क्योंकि मेरे बॉडी पर जो वूल ग्रो होती है उससे आपके लिए कपड़े बनते हैं जो कि आपको ठंड से बचाते हैं। अगर मैं आपको कपड़े नहीं दूं या फिर मैं आपको वूल नहीं दूं जिससे आप कपड़े बनाते हो तो आपको विंटर्स में कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। आफ्टर दिस श्योर इट सीम्स अ प्लेजेंट थिंग टू निप द डेजी इन द स्प्रिंग। तो अब शिप बोलती है कि हाँ, ये बात तो जरूर है कि मुझे डेजीज खाना पसंद है जब स्प्रिंग सीजन आता है, यानी कि जब एनवायरमेंट में बहुत ग्रीनरी होती है तो शीप बोलती है कि मुझे डेजीज खाना बहुत पसंद है। टू निप यानी कि टू ईट। सो बट मेनी चिली नाइट्स आई पास ऑन द कोल्ड एंड ड्यूई ग्रास। यानी कि क्या आपको पता है कि मैं कितनी सारी ठंडी रातें गुजारता हूँ इस गीली और ठंडी ग्रास के ऊपर। और पिक अ स्कैंटी डिनर where all the commons brown and bare। और कितनी बार ऐसा होता है कि मुझे खाना ठीक से मिलता भी नहीं है और जो भी थोड़ा सा खाना मुझे मिलता है मैं उसी से ही काम चला लेता हूँ। Then the farmer comes at last when the merry spring is past। और जैसे ही स्प्रिंग चला जाता है तब फार्मर मेरे पास आ जाता है। And cut my woolly coat away to warm you in the winter's day। और वो फार्मर मेरा सारा वूल मेरे ऊपर से हटा देता है ताकि आपको विंटर सीजन में प्रॉब्लम्स नहीं हो। लिटिल मास्टर दिस इज वाई इन द ग्रासी फील्ड आई लाई। और क्योंकि वो मेरी वूल हटा देते हैं इसीलिए मुझको सारा दिन ग्रासी फील्ड में खुद ही रहना पड़ता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द शीप। सो दिस पर्टिकुलर पोएट्री वॉज रिटन बाय एनी टेलर, राइट। नाउ आई होप आपको ये पोइट्री समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अब हम समझेंगे इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स। तो पहला वर्ड है प्रे। प्रे यानी कि कुछ बोलना यानी कि कहना। देन इट्स ने। ने यानी कि मना करना।
ड्यूई होता है गीला, यानी कि जो रात को ओस पड़ती है या फिर हवा में ओस होती है उसको हम ड्यू बोलते हैं। देन वी हैव बेयर, बेयर इज खाली, बिना किसी कवरिंग के। देन वी हैव लाई, लाई यानी कि पड़े रहना। निप इज टू टेक ऑफ और टू ईट। स्कैंटी होता है बहुत थोड़ा और बहुत कम। मेरी, मेरी मीन्स happy. So these were the new words that you learned today. And now we are going to understand and attempt some conceptual assessments. So for every one question you will get 3 options और उन 3 options में से बस एक option ही सही है। तो क्या आप मेरी help करेंगे उस एक option को identify करने में? Yes. So where is the sheep lying? In the big lawn, in the grassy fields, or in the old shed? So it is lying in the grassy fields. After that, who is the little master in the poem? A farmer, a doctor, or a child? So the child is the master. And what grows on the back of the sheep? Silk, wool, or cotton? क्या ग्रो होता है sheep के बैक पर? wool. Then we have to answer these questions orally. हमें कुछ questions का आंसर सिर्फ बोल के बताना है. So first one is, who is lying in the field from the morning till the night? तो सुबह से रात तक फील्ड में कौन पड़े रहता है? It's the sheep. So what would the child get if the sheep didn't give wool? So अब जो चाइल्ड है उसको क्या होगा अगर वूल नहीं देगी शीप? तो उसको बहुत ठंड लगेगी और ठंड से प्रोटेक्शन के लिए उसके पास कपड़े नहीं होंगे. सो वेयर डज द शीप पास मेनी चिली नाइट्स? तो वो उस वेट और ड्यूई ग्रास के ऊपर ही क्या करती है? अपनी बहुत सारा चिली नाइट्स को स्पेंड करती है. Now you are going to attempt these descriptive questions in your book itself, and we will understand some grammar based questions. So change the following sentences into plural form. Singular यानी कि एक, plural यानी कि एक से ज्यादा. तो हमें इन सब sentences को singular से plural में convert करना है. So the sheep is grazing in the field and the sheep are grazing in the field. So students, here is one new thing for you कि क्या आपको पता है sheep की plural form भी sheep होती है, ना कि sheeps. So हम sheep बोले या sheep बोले, वो singular form भी है और वो ही plural form है. तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो एक है या बहुत सारे हैं? So अगर हम is यूज कर रहे हैं, it means it is one. और अगर हम आर यूज करें मतलब वो काफी सारे हैं. So the next one is, the deer is running in the forest. Now once again deer की plural form भी deer होती है. So हम क्या लिखेंगे? The deer are running in the forest. The reindeer is walking through the snow. तो reindeer की plural form reindeers भी होती है और reindeer भी होती है. So we will write the reindeer are walking through the snow. Then we have, there is a louse on the body of the sheep. Louse का मतलब होती है जू. जू होती है एक छोटी सी इंसेक्ट, राइट? सो louse की प्लूरल फॉर्म होती है lice. So there are lice on the body of the sheep. The goose is swimming in the pond. So goose की plural form क्या होती है? geese. So we will write the geese are swimming
in the pond. So, some nouns remain the same in their singular and plural forms. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे nouns होते हैं जिनका singular और plural format एकदम सेम होता है, जैसे कि वर्ड sheep, deer और reindeer, इन सब का plural form भी सेम होता है. Now we will see one more question. So rewrite each sentence using the plural form of the colored words. Write necessary changes. तो अब हम इन सब changes को यहाँ पर लेकर आएंगे और हर एक colored word को plural form में convert करेंगे. So a kangaroo wandered through the field. Now since I do not have a lot of space to write, but you can write it in your book. So the kangaroos wandered through the field. तो हमने kangaroo को किस में convert करा? Kangaroos में. Then the tiny mouse scampered across the floor. So the tiny mice, mice यानी कि plural form, scampered across the floor. So my bottle of lotion is almost empty. So the bottles of lotion is almost empty. We need another box to pack our items. So we need boxes to pack our items. The child lost his toys. The children lost their toys. तो हमने his से किस में convert करा? Their में. The child lost his toys and the children lost their toys. This is how we converted all these sentences into plural format. Now we will see the word power. So complete the following sentences. अब हमको देखना है कि ये सब animals कहाँ पर रहते हैं. So the home of a sheep is called a pen or fold. The home of a squirrel is called a dray. The home of a hen is called a coop. The home of a bat is called a cave. The home of a spider is called a web. So these are the homes of these particular animals and insects. Now we will complete the names of the clothes made of wool. कि हम कितने सारे कपड़े सिर्फ wool से बनाते हैं और wool हमको कौन देता है? Sheep देती है. So the first one is scarf. S-C-A-R-F. Then we have socks. Then we have gloves. Then we have sweater. Then we have a cardigan. Then we have ear muff. Then we have a blanket. And finally we have shawl. So this is how we completed all the name of the clothes that we get from wool. So should we be thankful to sheep? Yes. And it is not a lazy animal, but it is always and always working for us and is also very helpful in nature. Now, you are going to attempt competency based assessment. Herein you will attempt the writing skills and speaking skills. Soon after that, you will solve this maze कि आप इन दोनों को आपस में मिलने में help करेंगे and you will also write and fill the value corner. I really hope आपको ये छोटी सी पोइट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और आप इससे ये समझेंगे कि कोई भी चीज़ कम्प्लीटली यूजलेस नहीं होती, उनकी यूटिलिटी डिफरेंट हो सकती है, उनका हेल्प करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट नोबडी इज कम्प्लीटली यूजलेस. राइट स्टूडेंट्स? यस. So that's all for today, and now I really hope to see you super soon with one more interesting topic. Till then, take care and bye bye.